अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री जे फ़ैसिले जे हवाले सां। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पारां नस्ला टावर जे हवाले सां तहरीरी लिखत में फ़ैसिलो जारी कयो वियो आहे। अदालत पारां लिखत में जेको फ़ैसिलो जारी कयो वियो उन मूजिबि नस्ला टावर किराइण लाइ अदालत जो चवणु आहे त जदीद डिवाइस जो इस्तेमालु कयो वञे, इहो तरीक़ो इख़्तियार कयो वञे जंहिंसां दुनिया में इमारतूं किरायूं वेंदियूं आहिनि। अदालत पारां इहो पिणु हुकुम जारी कयो वियो त नस्ला टावर किराइण जा फ़ैसिला नस्ला जे मालिक खां वरिता वञनि। जेकॾहिं कमिश्नर कराची खे इन ॻाल्हि जो पाबंद बणायो वियो त नस्ला मालिक टावर जो जेकॾहिं मालिक पैसा नथो ॾिए त उनजो प्लाट विकिणी करे उनखां पैसा वसूल कया वञनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा अदालत पारां एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि त कराची में गलियुनि में पाड़नि में फुटपाथनि ते रोडनि ते जिते बि हद दख़लियूं आहिनि उहे फौरी तौरु हटायूं वञनि। हद दख़लनि जे हवाले सां अदालत पारां रिपोर्ट पिणु तलब कई वई। इन खां अलावा नालनि जे मुतासिरनि खे 2 सालनि अंदरि मुकमल सहूलियतुनि सां घर फराहम करण जूं पिणु हिदायतूं अदालत पारां जारी कयूं वयूं आहिनि। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम इन मौज़ू खे सहेड़े सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। PSP सां ताल्लुक़ रखंदड़ हुमायूं उस्मान साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़े वजीर जा सलाहकार मोहम्मद आसिफ खान भी असां सां गॾु आहिनि। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सिद्रा इमरान भी असांखे ज्वाइन कयो आहे। सिद्रा, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शुक्रिया सबीन। उस्मान साहब, क्या कहेंगे नस्ला टावर के हवाले से और गैर कानूनी जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इसके हवाले से? अदालत के हुक्म से कितने अरसे से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन नस्ला का जो मामला है वो मेरे ख्याल है कराची का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, देखें इस पर खुलकर हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल पॉलिसी बयान दिया है और देखें ये सिर्फ नस्ला टावर का मसला नहीं है, पूरी कराची की नस्लों का मसला है। और नस्ला टावर से देखें, मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे पहले जो लास्ट चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने बड़ा कराची के अंदर, आपको पता है कि उन्होंने भी इसी पे बड़े एक्शन लिए थे। और आपकी ये जो चिड़ियाघर के इर्द गिर्द बहुत सारी कमर्शियल दुकानें थी जो तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद से आबाद थी, कोई 60-60, 70-70 साल से, उन्होंने वो सारी दुकानें जो बेचारों के रोज़गार थे वो रोज़गार भी वहाँ से तोड़ दिए कि ये KMC के अनऑथराइज्ड दुकानें हैं और इनको ख़त्म कर दिया जाए। वो दुकानें ख़त्म कर दी गई। वो एक सफ़ेद पोश घराने के जो बेचारा वहाँ कारोबार लेकर बैठा हुआ था वो 10-10 घर पाल रहा था। आप यकीन करें वहाँ पर जाकर आप देखें तो वहाँ पर क्या बना है, वहाँ पर ये बना है कि उसको बाउंड्री वॉल बना दिया गया उन दुकानों को ख़त्म करके और उस पर एक एक क्वार्टर अलाट कर कर किसी को भी बेच दिया गया। तो भाई आपने एक ही घराने को अगर उस जगह पे अनलीगल ही घर बना कर देना था तो फिर वो तोड़ा क्यों? उन लोगों का जो 60 साल से वहाँ रोजगार कर रहे थे, जो अपनी बच्चों की रोटी रोजी कमा रहे थे आज के हालात में, आप उनको एक ही झटके में फुटपाथ पे ले आए और उसके बाद आपने फिर उस पर बाउंड्री कर कर मकान बना दी। नस्ला टावर देखें, नस्ला टावर नहीं है, नस्लों का मसला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कराची के अंदर पिछले 1 साल के अंदर अगर मैं कराची की बात करूं तो 5 बिल्डिंगें गिरी हैं, अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें, जिनके पर KBC और SBCA के, जो पहले KBC थी अब SBCA हो गई है, उसकी NOCs भी मौजूद थी, उसकी कंस्ट्रक्शन की छत के सारे अलॉटमेंट ऑर्डर भी मौजूद थे। उसके बावजूद 90 लोग शहीद हुए हैं इसमें, ये 5 बिल्डिंगें गिरी हैं, 90 लोग शहीद हुए हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई आप 2008 में KBCA था, चले मान लेते हैं उस वक्त KBCA था, हम तो कह रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं, आप उन अफसरान पर क्यों नहीं बम मार के उनको पकड़ रहे कि भाई जिन्होंने इसकी NOC दी थी, वो बेचारा गरीब आदमी जिसकी 5 बेटियां हैं, कोई रोजगार नहीं है, रिटायरमेंट में, उसने अपना सारा जमा पूंजी वहां पे लगा दी और जाकर अपनी एक छत ढूंढी अपनी बच्चियों के लिए। आज आप उसको तन तना कर कर उसको छत से महरूम कर रहे हैं। आप किस तरह कर सकते हैं इस तरह का जुल्म? देखें, आपके पास जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। इस तरह के सिस्टम में हमेशा अल्लाह ताला हमसे कहीं ना कहीं नाराज होता है और फिर कोई ना कोई आज़माइश। लेकिन जो बिल्डर था उसने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसका कहना था कि उसके पास सारी अलाटी, सारी NOCs और सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज, सारी कानूनी तकाजे उसने पूरे किए हैं। आसिफ साहब भी हमारे साथ है, मैं उनका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के 13 साला हुकूमती दौर में भी कई नाजायज़ तजावज़ात, कई कब्जे कई जगह पे हुए। किस तरह से देखते हैं? अभी तक जो नालों से मुतासिरीन को हटाया गया था उनको भी मुआवजा नहीं मिला, उनके भी घर का मसला है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो घर देने वाली जमात है, घर उजाड़ने वाली जमात नहीं है। और हमारा नारा ये है कि रोटी कपड़ा और मकान देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन वसीला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ गुजर नाले पे और इस तरह की और जो बड़े नाले थे जो कराची सिटी से गुजरते थे, उनके ऊपर जो नाजायज़ तजावज़ात थी लोगों ने बनाई थी, मुख्तलिफ अदवार में बनी है वो, तो उनको डेमोलिश किया गया। उसके लिए कोशिशें जारी है। लियारी एक्सप्रेसवे के लिए अभी भी हमारी एक मीटिंग चल रही थी जिस पे लियारी एक्सप्रेसवे के जो मुतासिरीन हैं वो आए थे हमारे पास, उन्हें अभी तक कुछ जगह नहीं मिल सकी है।
तो कोशिशें तो सिंध हुकूमत की जारी और इंशाल्लाह हम तो हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हम ये पूरे कर सकें। लेकिन सिंध हुकूमत के मुतल्लिका इदारों की भी जिम्मेदारी, उन अफसरान की जो इन मामलात में NOC देते हैं, कार्रवाई नहीं करते। जब अदालत का हुक्म होता है तो मुतासिरीन पे जुल्म होता है। मैं तो इस बात से मोहतरम की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जिन्होंने NOC जारी की थी SBCA के KBCA के ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बायर हैं जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं, और फ्लैट्स भी कोई लाखों में नहीं है, करोड़ों में, करोड़ों रुपए में अपनी जमा पूंजी जो भी थी वो लोगों ने लगा के फ्लैट्स खरीद लिए। तो अब मौजूद अदालत से भी हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि जितने खानदान है वो सारे खानदान तबाह होने जा रहे हैं। अदालत तो इस तरह के अहकामात भी देती है कि जो मुतासरीन हैं उनको सहूलियात फराम की जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत इसमें भी अभी तक नाकाम गई है। इसमें भी बात करते हैं, सिदरा का मौक़िफ़ ले लेते हैं। सिदरा, PTI ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया इस हवाले से कि भाई उन अफसरान को बम से उड़ा दिया जाए जिन्होंने इस मामलात में अपना किरदार अदा किया है। इलीगल जो तजावज़ात हुई हैं उनमें NOC दी है या जो भी कानूनी तकाज़े उन्होंने पूरे करने में मदद फराम की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगी? शुक्रिया सबीन। देखिए, इंसाफ जो है ना वो मुकम्मल नजर नहीं आता। इसलिए मुकम्मल नजर नहीं आता क्योंकि अभी तक जो इस बीमारी के, कराची के शहर की इस बीमारी की जड़ है, आपने देखा है कि शहर कराची को किस तरह एक खंडर, एक जंगल बना दिया गया है तामीरात का। जो असल मुजरिम है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उनके ऊपर उनकी सरगर्म सियासी माफिया। जब तक उनको बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनको पाकिस्तान के आईन और कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, हम देखते रहेंगे कि कभी नस्ला टावर होगा, कभी कोई और मून गार्डन होगा, कभी कोई और लोकेशन होगी, और शहर कराची के वो सफेदपोश खानदान जो नस्ल दर नस्ल अपनी जमा पूंजी करके अपनी छत खरीदते हैं, उनको हम इसी तरह परेशान होता देखेंगे। हमने क्लियर डिमांड की है बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत कराची के शहरी, कि असल उन मुजरिमों को कब सजा दी जाएगी। जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी ये सिलसिला रुकेगा नहीं, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं तो इंसाफ नहीं होगा। इस वक्त भी मैं आपको एक और प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना चाहूंगी कि एक और पब्लिक की जमीन पर एक ऐसी जमीन, एक ऐसा प्रोजेक्ट इस वक्त हजारों लोगों के लिए मुस्तकबिल की मुश्किल बनने को खड़ा हुआ है, जो इस वक्त जेर तामीर है। वो है तिजोरी हाइट, जो गुलशन अखबार में बनाया जा रहा है, जिसकी भी डॉक्यूमेंटेशन पे सवाल है। और यहाँ पे अनगिनत, कराची वालों से आप पूछें कि अनगिनत ऐसी जगहें मैं आपको गिनवा सकती हूँ जहाँ पर हमने देखा है पार्क, आज वहाँ प्लाजा खड़े हैं। जहाँ पे हमने कब्रिस्तान देखा है, आज वहाँ प्लाजा खड़े हैं। ये किसकी सरपरस्ती में होता गया? माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी कहती है 13 साल से हम हुक्मरान है, तो आपकी हुक्मरानी है किधर? आपकी जिम्मेदारी तो आपने पूरी नहीं की। आपने अवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आपने स्टेट लैंड का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया। आपने आग बंद करके अपनी सियासी सरपरस्ती में चलते हुए माफिया को जमीनें अलॉट की है। कागजात मुकम्मल होते नहीं होते, वो प्रोजेक्ट बिक जाता, अवाम तो मजबूर है। लेकिन सिद्रा, ये 13 सालों से पहले की भी कहानी है। ये 13 सालों में बिल्कुल हुआ है, जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट। लेकिन कब्जों का जो मामला है उसकी बड़ी हिस्ट्री रही है माजी की हुकूमतों में भी। जिम्मेदारी उस हिस्ट्री को ना बनने देने की किसकी थी? कौन जिम्मेदार था? चीफ मिनिस्टर? कौन लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर? किस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो तारीख रकम ना हो? किस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि कब्जा ना फैले? किस हुकूमत चीफ मिनिस्टर के कलम के नीचे उसकी जेर सरपरस्ती ये माफिया सरगर्म था, जिससे अवाम को लूटा, पाकिस्तान के स्टेट लैंड को लूटा, कराची की शराब को लूटा? सवाल उसका है। क्या कोई और चीफ मिनिस्टर थे? क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत थी? नहीं। 14 साल से जो कराची के साथ ज्यादती हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर कराची के साथ नफरत अंगेज रवैया है। उनके बजट में आप उन्हें हक नहीं देते, हमें पानी में हक नहीं देते, हमें आप वीट मुकम्मल नहीं देते, हमारी दूसरी सहूलियात, आपने 13,000 बसों का वादा किया वो पूरा नहीं किया। ठीक सिद्रा, मैं जरा दूसरे मेहमानों का भी मौक़िफ़ ले लूं। सिद्रा थोड़ा टाइम मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा दूसरे मेहमानों का, उस्मान साहब क्या कहेंगे? सिर्फ 13 सालों की तो कहानी नहीं है ना। बिल्कुल 13 सालों में जो अफसरान रहे हैं और 13 सालों में जो इस तरह की इमारतें या जहाँ रफाई प्लाटों पे कब्जे हुए हैं, पार्कों पे कब्जे हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ये एक लंबी दास्तान है। देखिए सबीन, मैं तो उसमें क्लियर कट बात करूंगा ना कि कौन करेगा भाई, मुझे बताएं ना। अब एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत को डाकू कह रहे हैं और अगले दिन अखबार में सुर्खी लग रही है।
तो भाई अगर कोई डाका मार रहा है या कोई चोरी कर रहा है, वो कौल चीफ जस्टिस साहब के, अगर कोई कर रहा है तो भाई कोई आम आदमी ने किसी डाकू को तो नहीं पकड़ना होता ना। फिर जो अदालतें किस लिए बैठी हुई हैं, FIA किस लिए बैठा हुआ है, नायब किस लिए बैठा हुआ है, तो इदारे फिर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गैप है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसने जहाँ गलती की है, मुझ समेत अगर मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझे पकड़ें, सजा दें, सजा और जजा का अमल पाकिस्तान में गलती वाला क्यों नहीं पकड़ा जाता? सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए रह गया है। बदकिस्मती से यहाँ पर अवाम का भी लम्हा फिक्री है। अवाम के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा जिस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि एक मोबाइल चोर को तो अवाम पकड़ कर रोड पे मारती है और डंडों से जान से मार देती है, लेकिन ये बरसों से जो उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं, उनके नाम पर जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी गलियों से जीत कर आते हैं, उन्हीं का टैक्स का पैसा चोरी कर कर खा जाते हैं, उनके साथ आप रोड पे खड़े होकर सेल्फी बना रहे होते हैं। खुदा के वास्ते सेल्फी लेना बंद कर दें और उनका एहतसाब शुरू कर दें। पकड़ें उनको गिरबान से, जो आपके इलेक्टेड लोग हैं, जो वहाँ पे आपके यहाँ प्रॉपर आप ही का पानी आप ही को हाइड्रेंट बनाकर बेच रहे हैं, आप ही के साथ करप्शन के अंबार लगाए हुए हैं। लोगों को बेदार होना पड़ेगा, लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि एक बिरयानी की देख पर नहीं बिकना पड़ता। अब मेरे लिए बहुत ही काबिल मोहतरम है, मेरी बहन है, मेरी भी 5 बहनें हैं, मेरे लिए मोहतरम है PTI की जो इस वक्त मोहतरमा साथ हैं, सिद्रा साहिबा बहन, मेरी बहन है छोटी। देखें, ये बनी गाला भी तो इसी दौर में भी लीज कर दिया गया ना अनऑथराइज। बनी गाला पे भी बात हो जानी चाहिए। देखिए, बहुत सारी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पाकिस्तान में, और इस पाकिस्तान में हमेशा ताकत रखने वाले ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उस गलत इस्तेमाल की वजह से ये खला बढ़ता जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये सिंध का इशू नहीं है, ये पंजाब का भी इशू है, ये KPK का भी इशू है। तो जहाँ पर सजा और जजा का अमल वीक हो जाए ना, वहाँ पे इस तरह के मामला होते हैं। जब तक सजा और जजा का अमल आप ठीक नहीं करेंगे, आपको नस्ला टावर को बम से उड़ाने, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर ये ना हो कि कल मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रहे हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं मोहतबाना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल उड़ा दें, लेकिन उसको उड़ाने से पहले आप उन लोगों का एहतसाब करें, आप ऑडिट करें किन लोगों ने उनको NOCs दी हैं, किन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनने दिया है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, किस किस को उसके पैसे गए हैं, किस किस को उसकी रिश्वत गई है। और इतने फॉर्मल तरीके से, लीगल तरीके से ये सारा काम हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेशन उन बेचारों उन्होंने दिखाई है कि कहीं पे नहीं लगता कि फ्रॉड हो रहा है। मुझे आज भी SBCA से अनऑथराइज्ड बिल्डिंगों की NOC इशू हो रही है ना, आज कौन सी बंद हो गई? आप एक रोल मॉडल, तो अदालत की जानिब आप रोल मॉडल सेट करें ना, आप एहतसाब करें ना, किसी को लटकाएं ना सूली पे। अदालत की जानिब से ये तक कहा गया था कि कागजात तो सुप्रीम कोर्ट के भी बन के आ सकते हैं, ये हमारे यहाँ कोई नया बिल्कुल काम नहीं है। फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। आसिफ साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो फिर यही कहूंगा कि जो इसके पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट है, 13 सालों से कार्रवाई होनी चाहिए थी इस तरह के इदारों या इस तरह के अफसरान के खिलाफ जो इलीगल कार्रवाई में मुलविस रहते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने तो गाय बगाए इस तरह के किरदार जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी है और आगे भी करने जा रही है। और मैं खुसूसन अपनी बहन की बात के जवाब दूंगा जो कह रही है 13 साल से सिंध में हुकूमत है। सिद्रा बहन की बात के जवाब दूंगा कि 13 साल से तो हमारी हुकूमत है, 13 साल में बहुत सी चीज़ें चेंज भी हुई है। और एक नस्ल के ऊपर ये बात कर रही है, इतना इनको आज दर्द उठा है नस्ल एक टावर के हवाले से, तो मैं तो कहूँगा इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान की हर गली को नस्ल बना दी है। इतनी महंगाई कर दी है, इतने पेट्रोल बम गिरा दिए हैं, डॉलर कहाँ चले गया, पेट्रोल कहाँ चले गया। हम तो एक नस्ल को रो रहे हैं, या तो हर पाकिस्तानी इस वक्त नस्ले की तरह जो है ना, वो अपार्टमेंट में जो मसले मसाइल उनके लिए बने, इसी तरीके से लोग अब रॉबरी पे आ गए, मतलब डकैतियां आम हो गई है। पूरे पाकिस्तान में महंगाई की शरह इतनी तेजी से बढ़ गई है कि पेट्रोल 138 रुपए का हो गया है, डॉलर 173 175 रुपए का है। 3 दिन बाद पेट्रोल फिर 9.5 रुपए बढ़ने जा रहा है और डीजल जो है 12 रुपए बढ़ने जा रहा है। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम तनकीद के बजाय तामीरी बात कर ले और तामीरी काम करे। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि कराची कोई खंडर नहीं है, कोई खंडरात नहीं बनाया गया। विफाक ने कराची का पानी में कटौती की है, कराची के पानी विफाक में तकसीम जो वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है, जिसके लिए हमारे सूबाई वज़रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। विफाक को उन्होंने बार बार तंबीह की है कि सिंध को सिंध का पानी दिया जाए। यहाँ पे जो है ना पानी की शॉर्टेज हो रही है। कराची एक मेगा सिटी है, मिनी पाकिस्तान है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, यहाँ का पानी शॉर्ट किया जा रहा है। तो तकसीम जब NFC और इस तरह की चीज़ें सब ठीक हो जाएगी तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। और एक ही बात नस्ले की, तो मैं खुद इस बात में भाई की बात और सिद्रा की बात को आगे करते हुए कहूँगा कि जो इसके कल्प्रिट है, जो इसमें जिनका किरदार है, उनको किरार वाकई सजा देनी चाहिए। सिद्रा क्या कहेंगी? बनी गाला के हवाले से भी उस्मान साहब ने बात की थी अभी। जी सबीन, शुक्रिया।
तभी देखिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई गैर कानूनी ट्रांसफर अथॉरिटीज होनी ही नहीं चाहिए। हमारा सीधा सिंपल डिमांड है पूरे पाकिस्तान के अंदर एज पर लॉ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो मेरे पीपल्स पार्टी के भाई ने यहाँ पे बात की, देखिए एनएफसी आपका चीफ मिनिस्टर और आपका छपा हुआ डेटा जो है ना फाइनेंस का, वो बताता है कि जो एनएफसी आपको पूरा मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, उसने कहा कराची को जब पानी आएगा तो कराची को पानी देंगे। मेरा सवाल ये है और हर कराची में रहने वाले कराची की शहरी का सवाल ये है कि वो इलीगल हाइड्रेंट जो पीपल्स पार्टी की माफिया सरगर्म माफिया चला रही है, वहां पानी आता है, वो पानी पीछा जाता है, लेकिन उसी हाइड्रेंट के पीछे वाली गली के कराची के मकीनों के घर में पानी नहीं आता। ये गैर जिम्मेदारी किसकी है? ये मुजरिम कौन है उन लोगों का? ये जुर्म कौन कर रहा है कि सखी हसन के हाइड्रेंट पे 8000 का टैंकर आपका माफिया बेच रहा है, लेकिन सखी हसन की पिछली गली में रहने वाले शहर कराची का टैंक सूखा पड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें वो नाकाम है, जिसके लिए हम कहते हैं कि कराची को उसका पानी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी पानी चोरी करके बेच रही है। हम कराची वालों को पीने के पानी से लेके मुंह धोने तक का पानी आज खरीदना पड़ रहा है। हम कराची वाले, ये वो शहर कराची है जो सिंध के रेवेन्यू को 90% शेयर देता है। ये जो पूरी सिंध गवर्नमेंट की इंतजामिया बैठी है जो बजट का 70% अपनी तनख्वाहों में खाती है, वो यही शहर कराची कमा के देता है, जिसको आपने बूंद बूंद के लिए तरसा देते हैं। सड़कें टूटी हुई हमारी हैं, बिल्डिंग्स आप यहाँ पे गिरा रहे हैं, उनको तो आप पकड़ ही नहीं रहे जो ऑल आउट कर रहे हैं। बहरिया टाउन आपने कितनी बेइज्जती से बेच दिया। जामशोरों का हाल देखिए वहां पे क्या हो रहा है। हर जगह पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सिंध हुकूमत नाकाम है। खमियाजा भुगत रहे हैं आम शहरी, क्योंकि हम नहीं है लैंडलॉर्ड, हम नहीं है माफिया, हम तो कराची के आम शहरी हैं। पीले स्कूल से पढ़ के मेहनत मशक्कत करके असेंबलियों में आने वाले हम आम कराची वाले हैं, इसलिए हम कराची का दर्द समझते हैं। हमें पता है कि 3:45 बजे से कराची की बहन बेटी अपने घर में सकिंग पंप चला के 8-8 दफा देखती है, तो भी उसके वाटर टैंक से पानी नहीं आता, क्योंकि पानी पीपल्स पार्टी चोरी करके बेच रही है। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के पिण जारी रखंदासीं। वक्त हुआ मुख्तसिर वक्फे जो, वठूं था वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। जी उस्मान साहब, सिद्रा की गुफ्तगू आपने सुनी। देखें, मेरी बहन जो बात कर रही थी ना, छोटी बहनों की तरह मेरे लिए काबिल इज्जत है। और ये किसने करना था एहतसाब, किसने पकड़ना था? 3 साल से आपको इस कराची ने 14 महीने आपके बनवा दिए, आपके MPA जितवा दिए, FI आपके पास है, नैब आपके पास है। अगर आपके पास ये सारी रिपोर्टें थी कहीं करप्शन हो रही है तो FIA को इस्तेमाल करते, आप नैब को इस्तेमाल करते, लेकिन आपने अवाम को धोखा दिया है। कंटेनर पे जो आपने वादे किए वो सरासल धोखे में बदल गए हैं। अवाम मायूस हो चुकी है, आपसे फेडअप हो चुकी है। अगर आप इस कराची के अंदर या सिंध के अंदर कहीं जुल्म हो रहा था, करप्शन हो रही थी, आप उसका आपने एक चैप्टर खोल दिया। मैं मान लेता हूँ सारी बातें ठीक है, लेकिन उन बातों का एहतसाब करने के लिए तो FIA आपके अंडर आती है, नैब आपके अंडर आती है। आपने 3 साल में किसी एक बंदे का एहतसाब ही नहीं किया, आपने किसी एक बंदे को सजा ही नहीं दी, आपने किसी एक बंदे को पकड़कर एग्जाम्पल रोल मॉडल के लिए नहीं सेट किया। आप तो अपनी हुकूमत बचा रहे हैं वफाक के अंदर। भाई, जहां पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं बिल्कुल कर रही है पीपल्स पार्टी, हाइड्रेंट चल रहे हैं। उस पीपल्स पार्टी के साथ MKM वालों के भी हाइड्रेंट है, जिनको नफीस लोग समझकर खान साहब ने अपने साथ बगल बच्चा पार्टी बनाकर बैठाया हुआ है। भाई, फिर एहतसाब करना था, उनका भी करते, इनका भी करते। मेयर कराची जो इस वक्त कराची का जो खाना खराब करके गया, आप उसका भी एहतसाब करते, लेकिन आपने नहीं किया। आप तो सिर्फ अपनी शेरवानी सिलवा कर उसके मजे लूट रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी काम को समझ में आ गया। जो उस्मान साहब, नकल भी इस कदर असल से होता है कि कुछ साबित ही नहीं होता, कुछ निकलता ही नहीं है ना। देखिए, माजरत के साथ देखें, बहुत सारा कड़वा सच है ना कि आप सानिया मॉडल टाउन को रो रहे थे। आज आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कई सानिया मॉडल टाउन की यादें ताजा कर दी हैं। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लोग बेबस हो चुके हैं, आप लोग फेल हो चुके हैं। आपने जो वादे किए थे टोटल आपके सारे हर तरफ फेलियर है। इस वक्त तो आप बचे, आप जब से आए हैं, आप जब से यही कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम चीर देंगे, हम पाड़ देंगे, हम एहतसाब कर देंगे। मुझे बताएं आपने किस बंदे का कर दिया, किस बंदे को सजा और जजा के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया? आपने आइन, कौन सा आइन में तरमीम करवाई हो जिसमें कानून की बालादस्ती की राइज के निफाज के लिए आपने काम किया? आपने तो सारे जाती मफादात के लिए किए हैं। आपके पास भी चीनी चोर निकले, आपने उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया।
आपकी जब हुकूमत गिरवाने की उन्होंने बंदे आपके अदम एतमाद लाकर खरीदने की बातें शुरू कर दी तो आपने उनसे कंप्रोमाइज कर लिया, बोला उनके खिलाफ कोई केस नहीं खुलेगा। आप तो सारा पाकिस्तानी कौम इस कालिया ये जो आंख सामने कैमरे की आंख इससे देख रही है, लोगों में आगाही आ चुकी है। देखिए मैं इसलिए लोगों को बार बार कह रहा हूं आपके कैमरे के तवज्जुह से कि लोगों को जिस तरह मोबाइल चोर का एहतसाब करते हैं, जिस तरह दुकान पे कोई चोरी करने आ जाता है मजबूरी में, देखिए लोग क्या करेंगे। आज महंगाई भाई ने जिस तरह का अरूज पर पहुंच गई है पाकिस्तान के अंदर, तसव्वुर भी नहीं कर सकता गरीब आदमी। आप यकीन करें कि मेरा, हम थोड़े से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कहीं पहुंचा दिया है। मेरा ड्राइवर गया और वो आटे की 10 किलो की थैली लेके आया। जब उसने बताया कि भाई 1080 रुपए की आई है 10 किलो आटे की थैली, तो खुदा की कसम मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जो बंदा 15 से 20 हजार रुपए की उजरत शहर के अंदर ले रहा है वो तो रूखी रोटी अपने घर पे पूरी नहीं कर सकता। तो कराची को आपने ना सिर्फ कराची को, पूरे पाकिस्तान को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया। आपने कर्जे के जो अंबार इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए, वो हमारी पहले तो नस्लें हैं, हम कहते थे 3 पीढ़ियां आगे उतारेंगी, मैं आप कहता हूं 20 पीढ़ियां आगे उतारेंगी। आपने पाकिस्तान को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया। तो खुदा के वास्ते इस अवाम को, मैं अब इससे अवाम से मुखातिब हूं जो इलेक्शन वाले दिन 80% अवाम 90% अवाम पिकनिक बनाने चली जाती है, या तो घरों में सो रही होती है, वोट डालने नहीं निकलती, और जो निकलते हैं वो पैसे लेकर अपना जमीर बेच देते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं अपने अंदर आगाही पैदा करें अगर पाकिस्तान का निजाम बदलना है। ठीक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई सब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है और लोग बेघर भी हो रहे हैं। तो जिस तरह नस्ला का मामला, इसी तरह नालों पर जो नाजायज तजावुज़ात थी, वहां से जो लोग उठे 4000 के करीब उनकी तादाद थी, उनको 2-3 माह का किराया तो दिया गया, लेकिन अभी तक हुकूमत उनके लिए कुछ कर नहीं सकी। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध से भी अदालत में जवाब तलब किया गया था। वज़ीर आला ने कहा हमारे पास इतने वो बजट नहीं है, हमारे पास इतने इंतज़ामी जो है वो बेकायदगियाँ हैं, और बहरिया टाउन के पैसों के हवाले से बात की गई थी। क्या कहेंगे? वज़ीर आला साहब ने तो कहा था कि मुझे 10 अरब रुपए दे दिए जाए तो मैं इन्हें दे दूंगा, विफाक की तरफ से हमें कुछ पैसे मिल जाए। और उनकी तो कोशिश है, मैं फिर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा घर बनाने वाली जमात है, और वो जो मुतासिरीन है इंशाअल्लाह, थोड़ी देर हो गई होगी उसमें, लेकिन इंशाअल्लाह उनको मुतासिरीन को मकानात दिए जाएंगे। और हमने तो हम उनकी कोशिश की है कि कोई बेघर ना हो। और बाकी रह गई बात, आसिफ साहब ये बड़ा डिले हो जाता है, दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, किया जाएगा, ये जो प्रोसेस होता है ना, एक गरीब आदमी की अगर छत चली जाती है, उसका घर जो है वो बिल्डोज किया जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं, वो कहाँ जाए। इंसान अपना घर बनाने में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देता है, सब कुछ लगा देता है दाव पे कि घर बन जाए। तो हुकूमत इस मामले में इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही, अदालत की जानिब से जब तलब किया जाता है तब जाके मौक़िफ़ पेश किया जाता है। क्या एफर्ट्स सिंध हुकूमत को अपने तौर पर नहीं लेनी चाहिए थी कि इतने लोग बेघर हो चुके हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की तरफ आती है? नहीं, बिल्कुल सिंध हुकूमत की तरफ आती रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ इस बात पे। सिंध हुकूमत कोशिश की है, हॉक्स बे की जानिब स्कीम 42 में मुख्तलिफ जगहों पे उनको प्लॉट्स अलॉट करने का प्रोग्राम उनका है, कुछ और प्लान्स भी हैं। तो वसाइल सिंध हुकूमत के पास, अब हमारी बहन ने कहा NFC पूरा मिल चुका है, सब कुछ विफाक इनको पैसे दे रही है सिंध हुकूमत को। अगर दे रही होती तो आज सिंध हुकूमत इतना मुतासिरीन को इतनी देर क्यों वो कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सभी मैं फिर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का तो नारा है रोटी कपड़ा मकान, और इंशाल्लाह जो लोग बेघर हुए उनको मकान भी देंगे और रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब, मुतासर जो लोग होते हैं, जो बेघर होते हैं, जिनके घर बिल्डोज होते हैं, उनकी बहाली के लिए जो प्रोसेस है उस पे आप क्या कहेंगे? वो प्रोसेस कहीं भी डिस्कस में नहीं आता, कहीं किसी कैबिनेट का सानी बनता? देखें मैं इसमें ज़मीन खुलकर बात करूंगा। देखें भाई हैं मेरे लिए, काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकती थी ना इन लोगों की। आज भी आप देख लें तो भाई ने बात किया हॉक्स वे पे, आज भी प्लाटों पे कब्जा कर कर उसके बाद जिस तरह उसके कागजात बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, तो 2-2, 2.5 करोड़ रुपए में एकड़ बेचा जा रहा है जो समुद्र पीछे हट रहा है। तो भाई आप वहाँ पे जो नस्ला टावर के लोग थे, जिसने हुकूमत कहती कि ठीक है जी 500 गज की एक कॉलोनी की कटिंग कर दें, 44 लोग हैं, 44 हाउसेस की वहाँ कटिंग कर देते हैं, एक सेवरेज की लाइन डाल देते, एक पानी की लाइन डाल देते, और उससे कहते हैं कि भाई ये प्लाट ले लो 400 गज का, 500 गज का आप जाकर, और ये 50 लाख का चेक ले लो, जाकर अपना मकान बना लो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे ही नहीं है, असेंबली में तो लाए ना इस बिल को, असेंबली में लाते इस इशू को उठाते हैं। कराची में देखिए कितना बड़ा ये लोगों के साथ ज्यादती होने जा रही है, उसकी आवाज तो बनते ना पार्लियामेंट के अंदर।
सिंध असेंबली में बनते, सिंध असेंबली के बाद नेशनल असेंबली में बनते, कोई बिल मुतफिका तौर पर पास करवाते, कोई ना कोई उसका हल निकल आता। सिर्फ चैनलों पे देखिए, माजरत के साथ मैं यहाँ बैठ कर बात करता रहूंगा तो उसका प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई हल नहीं निकलेगा। अगर गवर्नमेंट तो फिर माई बाप होती है ना, वो कफील करने वाली होती है अपने लोगों की, वो कोई ना कोई अपना हल ढूंढ सकती थी, लेकिन अभी तक उस तरह इसको सीरियस नहीं लिया गया ना सिंध असेंबली के अंदर। इसकी नियत ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक उसका ना कोई बिल लाया गया है, ना उस पर कोई, देखें अपोजिशन को भी बैठा लेते, उस पर मुतफिका तौर पर कोई करारदाद मंजूर करवा लेते, ताकि आने वाले वक्तों में, इन्होंने भाई ने बात की लेहरी एक्सप्रेसवे पे 30,000 लोगों के मकान वहां पे तोड़े गए थे। 30,000 लोगों के, 30,000 लोगों को मकान अल्टरनेट एक प्लाट दिया गया था। एक ये कराची की 3 सोसाइटियां, एक शराब बोर्ड में काटी गई थी, एक बल्दिया की तरफ मुशर्रफ कॉलोनी में काटी गई थी, एक हॉक्सवे मुशर्रफ कॉलोनी में काटी गई थी। तीनों में उनको प्लाट दिए गए थे। प्लाट देने के बाद 7 उस वक्त 80-80 हजार रुपए के और 50-50 हजार रुपए के चेक भी दिए गए थे। आज उनमें से अगर 200-400 लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे प्लाटों पे कब्जे हो गए जाकर, उन्होंने नहीं बनाए, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन उनको दिए गए उस वक्त मौजूदा सिस्टम के तहत। हमने कहते हैं जिसने भी दिया, XYZ ने दिए, बेहतरीन काम किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को आज भी ये काम करना चाहिए फौरी तौर पर। पहले जो मुतासरीन है, और कोर्ट से मेरी अपील है, देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, आप चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह ताला आपका रुतबा और बुलंद करे, अल्लाह ताला आपको और बड़ा आदमी बनाए। आप खुदा के वास्ते उन लोगों को एहतसाब के कटहरे में लाकर खड़ा कर दें जिन्होंने ये जाली एनओसीज दी हैं, जिन्होंने इस पर इंप्लीमेंट करवाया है, जिन्होंने कराची के अंदर, आज भी मैं 100 और 200 की बात नहीं कर रहा, हजारों में ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, हजारों में बन रही हैं, फिर हजारों का मामला आएगा। इस हवाले से भी आसिफ साहब, अदालत ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs को कि किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी फुटपाथ पर और कहीं भी रोडों पर जो इस तरह की तजावुज़ात हैं उनको फौरी तौर ख़त्म किया जाए। और तजावुज़ात ख़त्म करने के हवाले से क्या अपडेट है, उनकी रिपोर्ट भी मांगी है, तो क्या मुमकिन हो सकेगा? जी हाँ, मुमकिन हो सकेगा। जिस तरह सदर में प्रेस मार्केट में इंक्रोचमेंट हुई थी और फिर उसको ठीक किया गया है और आज उसकी शक्ल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मैं आपको अपने DMC के हवाले से बताऊं, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के 2 दिन से हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट का अमला आ चुका है और जितने इंक्रोच की हुई फुटपाथ से, रोड्स के ऊपर जो दुकानें बनाई गई है, नालों पे, छोटे छोटे नालों पे दुकानें बनाई गई है, उनको वहाँ की इंक्रोचमेंट ख़त्म करने हम जा रहे हैं। और 2 दिन से हमारा ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में तो चल रहा है, इंशाल्लाह बाकी कराची में भी नजर आ जाएगा। जब इस तरह के कब्जे होते हैं, दुकानें बनती हैं, घर बनते हैं, तो हुकूमत उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लेती? मुतल्लिका इदारे क्यों नहीं उस वक्त आंखें खोलते? उनको नजर नहीं आता? मैं आपको बात बताऊं, अब यहाँ पे बात थोड़ी सी तजाद में आ जाएगी। उस वक्त जो थी DMCs थी, मेयर कराची थे, वो कोई और थे, सिस्टम किसी और के पास था, इदारे किसी और के पास थे, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट किसी और के पास थी, मेयर कराची कोई और किसकी थी? हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी ने कभी इस इशू को हाईलाइट किया? पीपल्स पार्टी कर रही है, पीपल्स पार्टी आई है, जितनी इंक्रोचमेंट हुई उन सबको ठीक करने जा रही है। वो तो अदालत के हुक्म के बाद, अदालत जब एक्शन में आई है, अदालत के वाज़ेह अहकाम हैं, उसके बाद उस्मान साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं भाई हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। 2012-13 में एक बिल जो MQM इस वक्त पाकिस्तान बनकर बैठी है, जो उस वक्त MQM थी, उसने ऑलरेडी बल्दियाती इख्तियारात 2012-13 में पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दिए थे लिखकर। तो बल्दियाती मिनिस्टर तो जब से 2012-13 से मैं बात कर लेता हूँ, जब से कंटिन्यूसली तो पीपल्स पार्टी का आ रहा है। तो भाई ये जितनी भी धांधलियां हुई, फिर बल्दियाती मिनिस्टर का काम था ना इन सब चीज़ों को देखने का। अगर बल्दियाती मिनिस्टर नहीं देख पा रहा, मैं ये नहीं कहता, देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, करप्शनों के बाहर भी निकले, तहखानों से लोगों के पैसे भी निकले और धंधा एक मकरू धंधा बन गया है सियासत। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जी टेक्सटाइल सेक्टर तो चल नहीं रहा, इंडस्ट्री चल नहीं रही, MPF लड़ लो, MNA लड़ लो, पैसे जेब से खर्च कर लो, उसके बाद जाकर कमा लेंगे, करोड़ों रुपए के फ्रॉड कर लेंगे, करोड़ों रुपए के धंधे कर लेंगे। भाई ने केमाड़ी की बात की, केमाड़ी में भी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक आरओ प्लांट लगाया था 55 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। वो आरओ प्लांट आज तक ऑन नहीं हुआ, आप जाकर देख लें, 55 करोड़ रुपए का वो आरओ प्लांट लगा और आज तक केमाड़ी में उसका पानी नहीं आया। सही। आसिफ साहब क्या कहेंगे, अगर ये ऑपरेशन होगा, अदालत के वाज़ेह अहकाम आ चुके हैं, तो इसके नतीजे में जितने लोग बेरोजगार होंगे या बेघर होंगे, उनके हवाले से फौरी तौर पर कोई इमरजेंसी प्लान है सिंध गवर्नमेंट के पास? इस पे गौर किया गया है? नहीं, फिलहाल तो इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए हमें अदालत की तरफ से ऑर्डर्स मिले, लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि जो लोग बेघर होते हैं उनकी जिम्मेदारी, पथारेदार की, जब पथारा वहाँ पे नहीं होगा और वैसी महंगाई इतनी हो गई है, सिंध हुकूमत तो कुछ भी करती है, उसके पीछे तो फौरन नैब आ जाती है, फौरन तमाम चीज़ें आ जाती है। सिंध हुकूमत तो बेचारी इस वक्त एक अजीब तजब्जुब का शिकार है कि कुछ डेवलपमेंट के काम करने जा रहे हैं तो कोई ऑफिसर हमारे डेवलपमेंट के काम करने को तैयार नहीं है, कोई
सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर साइन करने को तैयार नहीं है कि नैब का डर लगा हुआ है कि किसी भी वक्त कोई नैब वाला बुला लेगा और काम हमारा रुक जाएगा। क्योंकि करप्शन के इतने जो चीजें सामने आती हैं, अभी रेवेन्यू का एक रिकॉर्ड बड़ा सामने आया है, कितने लाख जो है अलाट की गई है जमीनें, वो जहांगीर तरीन से मेरे ख्याल से कम करप्शन होगी। उस्मान साहब क्या कहेंगे? मैं मुतासरीन के हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ कि फौरी तौर इमरजेंसी में कोई प्लान तो बनाना चाहिए था ना, गौर तो करना चाहिए। मैं पहले उससे थोड़ी सी पहले बात करूँ, सीनियर अटॉर्नी जनरल की जो ऑडिट की रिपोर्ट है, सक्सेन की रिपोर्ट है, वो 18 और 19 की 2 अरब 76 करोड़ रुपए की करप्शन है जो वो रिपोर्ट बता रही है, और 19 और 20 के दरमियान वो सिंध में करप्शन बता रही है तकरीबन 3 अरब 36 करोड़ या 40 करोड़ को क्रॉस कर गई है। लेकिन करप्शन तो हो रही है। अगर हम ये बात करें कि करप्शन नहीं हो रही, पाकिस्तान के किसी शहर में हाइड्रेंट नहीं है। पाकिस्तान के आज आप लाहौर चले जाएं, वहां भी 100 फुट नीचे जमीन के पानी चला गया, 150 फुट नीचे चला गया, लेकिन हाइड्रेंट का सिस्टम नहीं है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब कहीं नहीं है हाइड्रेंट का सिस्टम, जो सिर्फ कराची में चल रहा है। देखिए ये मंशियात से बड़ा एक धंधा बन चुका है। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो रियासत माँ जैसी होती है, रियासत का काम है जिन लोगों को बेघर कर रही है, जिनके कारोबार छीन रही है, और बिल्कुल दे सकती है आपके पास। आपने जिस तरह बैरिया को जमीन दी है, अभी उससे आगे भी आपके पास सिंध के पास बड़ी जमीन सिंध हुकूमत के पास पड़ी हुई है, वहां अलाटमेंट कर दें, जाकर एक नई कॉलोनी आबाद कर दें। आप इधर हॉक्सवे पे इस वक्त आप एकड़ों के हिसाब से 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के प्लाट बेच रहे हैं, आप यहाँ सोसाइटियां बिल्ड कर दें। आपने बेनजीर टाउन काटा हुआ है, हॉक्सवे से आगे जाकर आपने मुबारक विलेज वाले रोड पे, आप वहां लोगों को जाकर अलाटमेंट कर दें, दे देना लोगों को, वहां पे फाइलें दे दें लोगों को, पोजीशंस दे दें लोगों को, ताकि ये लोग बेचारे कहीं जाकर एडजस्ट हो जाएं। जो नाले से तोड़कर आप हटाएंगे तो उसने कहाँ जाना है? उसने तो फिर कहीं पार्क पे कब्जा करके मकान झोंपड़ी अपनी डालनी है, या उसने कहीं नाले से हटकर कहीं और जाएगा ना कब्जा करने, जो अपनी जवान बच्चियों के साथ है। तो आप जब तक उनको अल्टरनेट जगह नहीं देंगे तो ये मसाइल आपके लिए बार बनते रहेंगे, और ये एक दिन ऐसा पंडारा बॉक्स खुलेगा कि सबको ले डूबेगा। उस्मान साहब, ये जो मुतासिर हैं, जो लोग हैं जो बेघर होते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? कितने लोग हैं जो रोड पर आ जाएंगे, जो इस तरह के मामलात को फेस करेंगे इस महंगाई के दौर में? देखिए, हजारों की तादाद है इस वक्त कराची में, तो बेचारे जो सफ़ेद पोश है ना, अपनी वो इज्जत नफ्स किस तरह बचा रहे हैं। और मैं कई लोगों को जानता हूँ, बाखुदा अल्लाह की कसम, उनकी हालत देख लें आप जाकर, कि वो जो बड़े अच्छे सेटल थे बेचारे लोग, जिनकी वो, मैंने खासतौर पर गार्डन जो वहाँ पे पूरी स्पेयर पार्ट्स की एक मार्केट होती थी, वहाँ से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े सेटल थे लोग बेचारे। इस वक्त उनकी हालत ये है कि उन्होंने अपने घर की फ्रिज तक बेच दिए हैं, अपने घर का टीवी तक बेच दिया, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे बताएं वो बंदा फिर क्या करेगा? आप देख लें, सरकारी अस्पताल में कहीं दवाई नहीं है, सरकारी अस्पताल का कहीं सिस्टम ठीक नहीं है। आप उसकी माँ बीमार पड़ती है, प्राइवेट अस्पताल के अंदर लेके जाता है, वो कहते हैं जी काउंटर पे 2 लाख रुपए जमा करवाओ पहले, फिर इलाज होगा। बंदे की डेड बॉडी देने के लिए मेरे पास कल रिपोर्ट आई है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, 3000 रुपए के पीछे अस्पताल वाले 3000 रुपए के पीछे डेड बॉडी नहीं दे रहे। आप खुदा की कसम ये किस तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को? हम सब मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को जान देनी है, और हशर के मैदान में हमारी पकड़ है। हशर के मैदान को याद कर लें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। सब कब्र का खौफ भूलकर दुनिया बना रहे हैं इस वक्त। जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर जो लोग बेघर होते हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके लिए सिंध हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है कि उनकी फौरी बहाली के लिए फौरी तौर इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।